नमस्कार दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के लंबे समय से जो शिक्षकों के बीच असमंजस बना हुआ था, उसको लेकर के ईएसबी के द्वारा अपना विज्ञापन रूल बुक यहाँ पे जारी कर दी गई है, जिसमें कि सभी शिक्षकों, जिसमें कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षक हैं, उनके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है। यह परीक्षा आपकी कब से कब तक कंडक्ट कराई जाना है, किन शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इस परीक्षा में आखिरकार कौन कौन से शिक्षक बैठने वाले हैं, आरटी 2009 के तहत किन शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा को बैठना अनिवार्य होगा, कितने प्रतिशत अंकों से इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाना है। इसके अलावा इस शिक्षक पात्रता परीक्षा का यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने अंकों की परीक्षा होगी, सभी चीजों को लेकर के ए टू जेड यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है। तो बात करते हैं बारी बारी से सभी चीजों को लेकर के, अंत तक वीडियो को देखिएगा। काफी अच्छी क्लैरिटी आपको इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में मिल जाने वाली है। जैसा कि आप टॉप में ही यहाँ पे देख सकते हैं, रूल बुक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके द्वारा यहाँ पे जो रीट पिटीशन है, जिसका क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, 2025 में यह आदेश 1 सितंबर 2025 को पारित किया था, जिसके अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक कक्षाओं में जो अध्यापन कर रहे शिक्षक हैं, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था, जिसके संबंध में ये रूल बुक जारी की गई है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इस परीक्षा को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए परीक्षा का आयोजन होना है, जिसके कि फॉर्म भरने की अगर हम डेट की बात करें तो 21 अगस्त से ये फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाएगी, जो कि 4 सितंबर तक चलने वाली है। आवेदन पत्र में आप संशोधन 9 सितंबर तक कर सकते हैं। अब जहां तक बात है कितनी फीस लगने वाली है, तो सभी संवर्गों के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल, प्रति प्रश्न पत्र आपको 1000 रुपये लगने वाले हैं। मतलब अगर प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा के लिए भी 1000 देना होगा। अगर ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक से माध्यमिक बने हैं, उनको दोनों परीक्षाएं क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति प्रश्न पत्र के हजार यानी कि 2000 रुपये लगने वाले हैं। पोर्टल शुल्क इसके अलावा आपका अलग से लगने वाला है। 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है दोस्तों। और कब से परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो यह आपकी परीक्षा शुरू हो जाने वाली है 12 सितंबर से। जी हां दोस्तों, 12 सितंबर से यह परीक्षा आपकी शुरू हो जाने वाली है। 12 अक्टूबर से परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। परीक्षा 2 पालियों में यहाँ पे आयोजित की जाना है, जिसमें कि समय लगभग 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। तो निश्चित ही 150 प्रश्न आपके इसके लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो सिलेबस में सब चीज़ें डिफाइन हो जाएगी दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कि हम इस सिलेबस को यहाँ पे डिफाइन करें, आपको पता ही होना चाहिए कि आपके जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो यहाँ पे आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कि शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य था, उसके संबंध में कुछ यहाँ पे चीज़ें भी मेंशन की गई है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे अनिवार्य हो जाती है। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें भी सेवारत शिक्षकों के लिए इस पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है दोस्तों, जिसकी नियम पुस्तिका और जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है। इसके पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025, ये 2025 जो आपका सन है, और अन्य जो इसके समकक्ष यहाँ पे याचिकाएं लगी हुई थी, उसके संबंध में एक आदेश यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को पारित किया गया था, जिसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई थी उसको पैरा के रूप में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि टीईटी उत्तीर्ण करने की जो समयावधि है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, वो 2 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी गई है। मतलब 3 वर्षों के अंदर में आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। ऐसी स्थिति में जो 3 वर्ष की जो अवधि है, ये आपकी 2028 तक कंप्लीट होती है। मतलब 2028 तक जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, उनको 31 अगस्त 2028 के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करना होगा। इसके लिए लगभग आपको 3 चांस दिए जाने वाले हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से यहाँ पे प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे, तो आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और हम जिक्र करने वाले हैं कि आरटी नियम के तहत किस सन के पहले वाले शिक्षक जितने भी हैं, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा। आगे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले पैरा में लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के जो प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षक हैं, जिसमें कि आपके सहायक शिक्षक आते हैं, प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक आते हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 आते हैं, जो कि 2005-2008 ऐसी वाली भर्ती में ये नाम दिया गया था। उसके बाद जो प्रयोगशाला सहायक है, आपके प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान के हैं, वो सब इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था,
उसके अनुसार आयोजित जो पात्रता परीक्षा थी उसको नहीं दिया है, वो सभी शिक्षक इसमें शामिल हो जाने वाले हैं। मतलब 1 अप्रैल 2010 के पहले जो आरटी का नियम लागू हुआ था उसके पहले जो भी इस आरटी के नियम के तहत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे, उन सभी शिक्षकों को यह शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा। इसमें प्राइवेट स्कूल के वे सभी शिक्षक भी शामिल होंगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इस पात्रता परीक्षा को लेकर के, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पात्रता परीक्षा ये केवल सेवारत शिक्षकों की विशेष परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में इसके लेकर के नियुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा। मतलब फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे इस पात्रता परीक्षा को नहीं देंगे, बल्कि केवल सेवारत शिक्षकों के लिए इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो भोपाल के द्वारा इसका निर्धारण होगा। कर्मचारी चयन मंडल निर्धारित करेगा कि आपका यहाँ पे एग्जाम की सिटी एग्जाम का एलोकेशन क्या होने वाला है। अगर बात करें क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है तो कितने मिनिमम आपको नंबर लाना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आर्थिक रूप से जो पिछड़े कैंडिडेट हैं, आपके दिव्यांग श्रेणी कैंडिडेट है, सभी को यहाँ पे 50% अंक ला करके इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। और अन्य जो आपके अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 60% अंक लाना होगा। मतलब यहाँ पे अगर 150 अंकों का प्रश्न पत्र है तो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग श्रेणियों के लिए आपके 75 अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। और आपके अन्य कैटेगरी जिसमें कि जनरल आते हैं, यूआर आता है, उसके लिए 90 अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। परीक्षा की योजना और जो पाठ्यक्रम है वो अलग से यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। जैसे कि आपको बताया भी गया है कि 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ पे कितने पोर्शन में इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो 5 पोर्शन में आपका ये जो सिलेबस है डिफाइन किया गया है, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागाजी आने वाली है, 30 अंकों की आने वाली है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऐसे कुल 30 अंक का यहाँ पे ये पोर्शन होगा। इसके बाद भाषा 1 आपकी जो हिंदी भाषा है वो होने वाली है। इसके बाद भाषा 2 आप जो भाषा यहाँ पे चयन करेंगे, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या संस्कृत हो, वो भी 30 अंकों की होने वाली है। 30 प्रश्न उसके भी शामिल होने वाले हैं। गणित आपका जो प्राथमिक स्तर का है वो भी 30 अंकों का यहाँ पे शामिल होने वाला है। इसके अलावा जो पर्यावरण अध्ययन है आपका, जिसमें कि विज्ञान भी शामिल हो जाता है, ये 30 अंकों का होने वाला है, जिसमें कि आपके कुल मिलाकर के अगर पांचों पोर्शन को देखें तो 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है, डिटेल सिलेबस है, उसको यहाँ पे पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अगर हम इसके बाद करें आपके माध्यमिक शिक्षक की बात, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी सेम वही आपकी पात्रता परीक्षा का आयोजन जो कि आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इसमें आपकी पात्रता परीक्षा में भी सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है सभी चीज़ों को लेकर के। और ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब चूंकि यह जो आपकी परीक्षा है इसमें आपके 4 खंड हो जाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि 30 अंकों का जो आपका पोर्शन होगा वो सभी के लिए कॉमन होने वाला है। और आपका जो 120 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है वो आपके विषय के अनुकूल होने वाला है। अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के शिक्षक हैं, संस्कृत, गणित, विज्ञान या उर्दू के शिक्षक हैं, तो आपके स्पेशल 120 अंकों का प्रश्न पत्र आपके विषय विशेषज्ञ का पूछा जाने वाला है। तो इसमें भी आपका जो सिलेबस है इसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर का जो प्रश्न पत्र होगा वो 8वीं लेवल तक का डिफाइन किया जाएगा। और अगर माध्यमिक स्तर की बात करें तो माध्यमिक स्तर का जो प्रश्न पत्र है उसमें हायर सेकेंडरी लेवल तक के प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसका संबद्धता का जो स्तर है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का भी हो सकता है। अगर सिलेबस की बात करें तो लगभग वही सिलेबस है जो आपकी शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिसमें कि ये सिलेबस को डिफाइन किया गया था। पूरा सिलेबस लगभग यहाँ पे वही है। किसी दिन और हम यहाँ पे सिलेबस को लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आपको सिलेबस को पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से इस परीक्षा में चयन होकर के शिक्षक नहीं बनना है, बल्कि केवल क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसलिए प्रश्न पत्र की प्रकृति को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। आगे जो भी अपडेट इसके अलावा इसके संबंध में होगी दोस्तों उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।